हमारा क्लास 11th अकाउंट्स के लिए देखिए आप सभी बच्चों को टॉप 40 एमसीक्यू करवाया जा रहा है इस वीडियो के माध्यम से, ताकि आप सभी बच्चों को एग्जाम अच्छे से अच्छा जाए। आप सभी बच्चों का एक भी सवाल गलत नहीं हो। अगर आप हमारे चैनल पे बने रहते हैं, चैनल को अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जितना हो सके वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। तो चलिए वक्त तो बिना बर्बाद के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला सवाल कि आपको तो अकाउंट्स में मोस्टली बच्चों का इंग्लिश ही रहता है, तो हिंदी की आवश्यकता नहीं है। मैं तो ट्राई करूंगा लेकिन दोनों लैंग्वेज में बताने का, ठीक है। पहला सवाल आपसे बोला गया कि द सिस्टम ऑफ, ठीक है, रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन बेस्ड ऑन डुअल एक्सेप्ट कंसिडरेशन। देखिए द्विपहलू अवधारणा पर आधारित व्यावसायिक लेन देन को अभिलेखित करने की जो विधि है ये क्या कहलाता है। सीधा डबल सिस्टम है तो ये क्या कहलाता है हमें ये बताना है। तो देखिए सीधा बात है कि हम लोग जब भी कोई चीज़ को डबल कैलकुलेट करते हैं, मतलब दो बार एंट्री करते हैं, तो ये जो सिस्टम है पूरा पूरी क्या कहलाता है, तो डबल एंट्री सेक्शन सिस्टम कहलाता है, या फिर हिंदी में अगर बोलना चाहे कोई बच्चे तो दोहरा लेखा प्रणाली कहलाता है। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 22 कि माल उधार की खरीद, ठीक है, दर्ज किया जाता है। अगर आपने किसी से माल उधार लिया, ये दर्ज हम लोग करते किस में करते हैं। नॉर्मल सवाल है, बताइए जो हमारा क्रय बुक है यानी क्रय किताब जिसे हिंदी में कहते हैं, या फिर परचेज बुक है, उसी में हम लोग इस डाटा को क्या करते हैं, नोट नहीं करते। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर जनरली बेस्ड ऑन, ठीक है, यानी लेखांकन का जो सिद्धांत होता है वो किस पे आधारित होता है। सीधा बात है, आप कोई भी चीज़ लेखांकित करिएगा तो सीधा बात है ये क्या है हमारा, हम लोग उसे प्रैक्टिकली करते कि नहीं करते। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रैक्टिकलिटी इज द सही राइट आंसर, यानी हिंदी में बोले तो व्यावहारिकता। अगला सवाल हमारा 24 नंबर कि विच कॉन्सेप्ट रिक्वायर दैट दोज ट्रांजेक्शन विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ, यानी देखिए किस अवधारणा के अनुसार उन लेन देनों को जिनको मुद्रा रूप में व्यक्त किया जा सकता है लेखा पुस्तकों में अभिलेख किया जाना चाहिए, क्या कहलाता है, बिजनेस एंटिटी, डुअल एक्सेप्ट, मनी मेजरमेंट, या फिर नन ऑफ दी। तो ये क्या कहलाता है, सीधा बात है मनी मेजरमेंट ही कहलाएगा ना, क्योंकि मुद्रा को हम लोग क्या कर नाप रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 24 का बी, ऑप्शन 24 सी टिक कर लीजिए, सही जवाब, ठीक है। अगला सवाल हमारा 25 नंबर कि आहरण खाते की शेष राशि को हस्तांतरित किया जाता है, यानी बैलेंस ऑफ ड्राइंग अकाउंट, ठीक है, यानी सीधा बात है ट्रांसफर हम लोग किस में करते हैं ये हमें बताना है। तो हम लोग किस में करते हैं, नॉर्मली सीधा बात है जो पूंजी खाता हमारा कैपिटल अकाउंट जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, उसमें ट्रांसफर करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा अद्यत व्यय, ठीक है, इंग्लिश में देखिए कहा है तो अकॉर्डिंग टू विच कंसेप्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, जो बाहरी खर्चे वो प्रॉफिट और लॉस को हम लोग क्या करते हैं एट द एंड किस में मैचिंग कॉन्सेप्ट में रखते हैं, फुल डिस्क्लोज कॉन्सेप्ट में रखते हैं, एक्यूरल कॉन्सेप्ट रखते हैं, या फिर गोइंग कंसेप्ट किस में रखा जाता है, ये रखा जाता है आपका एक्यूरल कॉन्सेप्ट में। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा इसका। अगला सवाल है हमारा 27 नंबर कि प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउट डेब्ट्स, ठीक है, दुबत एवं संदिग्ध ऋणों के लिए ये जो प्रिंसिपल ये किस पे, ये इसके ऊपर प्रिंसिपल जो दिया हुआ किस पे, सीधा बात है कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट है, फुल डिस्प्लेस कॉन्सेप्ट है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, या फिर कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, वो है आपका रूढ़िवादिता या फिर सत्ता अवधारणा, और ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, कन्वर्जेटिज्म कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है हमारा उपार्जन, देखिए इंग्लिश में कहा जाता है एक्यूरल कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड, एक्यूरल कॉन्सेप्ट जो किससे जुड़ा हुआ हमें ये बताना है। तो हम लोग जानते हैं ये किससे जुड़ा हुआ है, ये है आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट, इन मिलान अवधारणा से ये जुड़ा हुआ रहता है। तो 20 बच्चों 28 का टिक कर लीजिएगा, सी इसका सही जवाब टिक कर लीजिएगा। फिर 29 नंबर सवाल हमारा एज पर इनकम टैक्स, ठीक है, अकाउंटिंग इज पीरियड, आपको बताइए इनकम टैक्स कहाँ से डेट कहाँ से मेजर करते हैं। तो सीधा बात है हमारे बैंक का सिस्टम पे काम करता नहीं है। तो 1 अप्रैल से हम लोग 31 मार्च तक जो भी डाटा को क्या करते हैं हम लोग इनकम टैक्स एक्ट के अंदर रखते हैं, ठीक है। अगला 30 नंबर सवाल हमारा कि अकॉर्डिंग टू विच कंसेप्ट द सेम अकाउंटिंग मेथड शुड बी फॉलोड ईच ईयर, किस अवधारणा के अनुसार प्रतिवर्ष एक जैसी लेखांकन पद्धति का पालन किया जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि इसे कंसिस्टेंसी, ऑप्शन एक रूपता क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल हमारा डबल एंट्री सिस्टम वाज दोहरा लेखा प्रणाली का जन्म हुआ था, वह कहाँ हुआ था ये बताना है। तो सबसे पहले इसका जन्म याद रखिए वो इटली में हुआ था। कहाँ हुआ था, इटली में। ऑप्शन नंबर ए, इस ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल हमारा कि डबल एंट्री 2 बार, देखिए एंट्री करने का मतलब भी क्या होता है कि हम क्या कर रहे हैं, सीधा बात 2 बार किसी भी ट्रांजेक्शन पुष्टि कर रहे हैं, इन एंट्री ऑफ बोथ एक्सेप्ट ऑफ वन टाइम, एक ही ट्रांजेक्शन का देखिए 2 बार क्या चेकअप कर ले रहे हैं, यही कहलाता है ना। तो 32 का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा डी। अगला 33 नंबर सवाल हमारा कि बैंक में जमा नगद के लिए डेबिट होगा, सीधा बात है अगर हमने कैश डिपॉजिट किया बैंक में तो ये क्या कहलाएगा, सीधा बात बताइए आप लोग क्या कहलाएगा, बैंक खाता में जमा करें, बैंक के अकाउंट में जमा करें, और कहाँ करते हैं। तो 33 का ए सही जवाब टिक करिएगा। अगला सवाल है हमारा 34 नंबर फीचर ऑफ सोर्स, ठीक है, फीचर ऑफ हमें बताना है
फीचर ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट क्या क्या, सीधा बात है एविडेंस है, बेसिस ऑफ ऑडिट है, डिटेल डिस्क्रिप्शन यानी ऑप्शन नंबर डी सभी है। तो क्या है देखिए, सीधा बात सोर्स डॉक्यूमेंट एविडेंस भी होता है, ऑडिट भी होता है, डिटेल, ये ऑप्शन में सभी सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाए सही जवाब। अगला 35 नंबर सवाल हमारा, अ ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर। देखिए आप खुद बताइए, ट्रायल बैलेंस जो हम लोग प्रिपेयर करते हैं वो किस पे बेस्ड करते हैं, सीधा बात है टोटल जितना कैलकुलेट करते हैं और बैलेंस का जितना मेथड सबके द्वारा कैलकुलेट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बोथ ऑफ द अबव इज राइट। तो 35 का सी सही जवाब होगा। अगला सवाल हमारा, डैश इज सेंड टू कंज्यूमर व्हेन ही रिटर्न गुड्स। जब हम किसी कंज्यूमर को क्या करते हैं, भेजते हैं, तो वो रिटर्न करता है क्या, हमें ये बताना है। तो क्या करता है बच्चों, सीधा बात है वो हमें क्रेडिट नोट देता है। ठीक है, जब एक ग्राहक को क्या भेजा जाता है, क्रेडिट नोट, तब वो माल क्या करता है, हमें वापस कर देता है। तो 36 का बी सही जवाब होगा। अगला सवाल हमारा, द सोर्स डॉक्यूमेंट और वाउचर यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग इंटेंट इन सेल बुक, ये क्या कहलाता है, हमें ये बताना है बच्चों। तो वो क्या कहलाता है, इनवॉइस सेंट कहलाता है, यानी हिंदी में कहा जाए तो बीजक भेजा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सी इसका सही, ऑप्शन नंबर बी सॉरी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो ड्यूअल एक्सेप्ट कंसेप्ट। इनमें से कौन सा है ड्यूअल एक्सेप्ट कंसेप्ट फॉलो नहीं करता, हमें ये बताना है। तो वो है देखिए, सीधा बात है, एक संपत्ति में कमी हो जाए दूसरे में क्या हो जाए वृद्धि, दूसरे में भी कमी, ये कभी फॉलो नहीं हो सकता। तो एक एसेट में कमी दूसरे में कमी कभी नहीं हो सकता। ठीक है, अगला सवाल हमारा कि 39 नंबर, कि आप लोग टिक करिएगा कि एरर ऑफ कंपेंसेशन इफेक्ट द आर्गुमेंट ऑफ द। देखिए, मुआवजे की त्रुटियां समझने को प्रभावित करती है, सीधा बात किसको, बैलेंस शीट को, ट्रायल बैलेंस को, दोनों को, या फिर किसी को भी नहीं, सीधा बात है। तो क्या हो जाएगा, ये किसको प्रभावित करेगा, हमें, सीधा बात है मुआवजे की त्रुटि हुआ तो क्या ये किसी को बैलेंस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन 40 नंबर, देखिए न्यूमेरिकल दिया, इतना हार्ड सवाल आपको बोला हुआ है कि एक मशीन आपने परचेज की कितना, 6,60,000 में, कैश आपने कितना उसको दिया, 1,20,000 कैश दे दिया, और बैलेंस बचा बाकी आपके पास 60 दिनों के लिए, तो आपको फिक्स एसेट कितना चाहिए। तो अब बताइए, कैलकुलेट नहीं कर सकते क्या, कितना अजीब सवाल आपसे पूछा हुआ है। आप लोग क्या करिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा आराम से। तो आंसर क्या निकलेगा, 40 का ऑप्शन नंबर सी निकलेगा इसका सही जवाब। ऑप्शन नंबर टिक करिएगा 40 का सी। ठीक है, तो ये था अभी तक टॉप 20। चलिए और टॉप 20 में आपको क्वेश्चन कराता हूँ जो आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। हमारा अगला सवाल है कि वित्तीय परिणाम जानने के लिए सभी व्यावसायिक लेन देन का रिकॉर्ड करना, वर्गीकृत करना और संसारित करना की ये प्रक्रिया, यानी सीधा बात है आप कोई चीज़ की रिकॉर्डिंग करें, क्लासीफाई करें, समराइजिंग करें बिजनेस ट्रांजेक्शन में, तो ये क्या कहलाता है, हमें ये बताएं। तो सीधा बात है इसी को तो अकाउंट्स कहा जाता है, लेखांकन इसी को तो कहते हैं हम लोग। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब टिक कर लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए लेखांकन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, लाभ कमाने के लिए व्यवसाय में मालिक द्वारा निवेश की गई, सीधा बात है आपने पैसा निवेश किया, क्या कहलाता था, हमारा पूंजी कहलाता है हिंदी में। देखिए सवाल को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी, खुद ब खुद सॉल्व होते चला गया। अगला सवाल ये भी एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या था, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया कब सिलेक्ट हुआ, सबसे स्टार्ट किया गया था। तो 1949 ईस्वी में ये शुरुआत हो चुका था, 1949, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला सवाल हमारा, ट्रेड डिस्काउंट इस गिवन क्रेडिट, देखिए यानी व्यापार छूट केवल किस पे दिया जाता है, क्रेडिट लेने पे दिया। तो ये क्या सही है गलत है, हम लोग कुछ कह नहीं सकते या क्या होगा। तो सीधा बात है ये सही बात है ना, अब ट्रेड डिस्काउंट किस पे दीजिए, क्रेडिट पे दीजिएगा ना। अगला सवाल है हमारा 5वां नंबर, कि जनरली एन अकाउंटिंग पीरियड, एक बताइए ये भी सवाल कितना है पूछा हुआ, कब से स्टार्ट होता है अकाउंटिंग पीरियड। तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च का तो रेट नहीं होता। लीजिए ये सवाल बिना पढ़े आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल है हमारा, फिक्स एसेट इंक्लूड, फिक्स एसेट में देखिए क्या होता है हमें ये बताना है। तो देखिए वो सीधा बात फिक्स है, हमारे पास जो समझ रहेगा वो है जमीन, हमारा जो लैंड है वही सही जवाब होगा। अगला सवाल हमारा, करंट एसेट, देखिए करंट जो एसेट हमारे पास क्या क्या रखता है वो बताना है। तो देखिए क्या होगा, आपका गुडविल, ख्याति, प्लांट, फर्नीचर, या फिर कैश एट बैंक। तो सीधा बात है करंट एसेट क्या हमारे पास, कैश एट बैंक, जो बैंक में पैसा रखा हो हमारा नगद। ठीक है, अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज, बताइए इसमें कौन सा खर्च नहीं है बोला हुआ है। तो फर्नीचर खाता पे आप क्या खर्च कीजिएगा, मजदूरी खाता, हाँ ये फर्नीचर खाता का खर्च होने वाला है नहीं। तो 8 का क्या हो जाएगा, सी सही जवाब होगा। अगला सवाल है, द अमाउंट ड्रॉन बाय बिजनेसमैन फॉर हिज पर्सनल, एक ऐसा अमाउंट जो अपने बिजनेसमैन अपने पर्सनल के यूज करता है, सीधा बात है वो क्या कहलाता है, ड्रॉइंग्स कहलाता है, आहरण कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, कि द कंसेप्ट दैट ए बिजनेस एंटरप्राइज विल नॉट बी सेल्ड और लिक्विडेटेड इन नियर फ्यूचर, इसको क्या कहलाता है, मॉनेटरी यूनिट कॉन्सेप्ट, गोइंग या फिर मैचिंग कंसेप्ट, या क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है गोइंग कंसेप्ट कॉन्सेप्ट, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगला सवाल है हमारा, कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट स्टेट दैट, यानी व्यावसायिक इकाई अवधारणा में देखिए सीधा बात क्या कहा गया, उसी में कहा गया था कि व्यावसायिक को उसको मौलिक से अलग माना जाता है, यानी बिजनेस इज कंसिडर्ड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम इट्स ओनर, बिजनेस का ओनर से कोई संपर्क नहीं रखना है, सीधा बात है। 11th का ये। 12 नंबर हमारा सवाल है
कि मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ये क्या बताता है हमें, तो ये बताता है केवल सभी वित्तीय लेन देन का गुना, यानी एप्लीकेबल इज टू ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला 13 नंबर सवाल हमारा, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन इज मेड अकॉर्डिंग टू। सीधा बात है, टैक्सेशन हम लगा रहे किस पे बेस्ट होता है, ये कौन सा कॉन्सेप्ट बेस्ट होता है ये बताना है। तो ये बेस्ट होता है कंजर्टिज्म यानी रूढ़िवाद की अवधारणा पर ये बेस्ट होता है, ठीक है। अगला सवाल हमारा कि यदि आपको देनदारी और संपत्ति की राशि इतना दिया हुआ है, आपको अमाउंट ऑफ कैपिटल पूछा हो, बताइए क्या होगा सही जवाब इसका। दोनों का अंतर कितना है, 60,000 नहीं है, एक 1.5 लाख एक 90,000, दोनों के बीच में अंतर 60,000 का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल हमारा, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग, हम लोग बुक पुस्तक पालन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, सीधा बात है। तो देखिए कंप्लीट रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन ये तो चाहिए ही चाहिए। आपका बच्चों व्यवसाय पर वित्तीय प्रबंधन ये भी चाहिए, नहीं ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ये सभी सही है। ऑप्शन नंबर ए और बी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो 15 का डी टिक करिएगा। अगला अकाउंटिंग में बच्चों लेखांकन में क्या होता है, अकाउंट रिकॉर्डिंग में, रिकॉर्डिंग किस में होता है बच्चों, हमें ये बताना है। तो आप लोग बताइए खुद क्या होता है, सिर्फ फाइनल ट्रांजेक्शन करते हैं, जो वित्तीय लेन देन होता है उसी करने जाते हैं ना, क्या करने जाएंगे। अगला सवाल हमारा कि द बैलेंस ऑफ परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट को जो बच्चों हम बैलेंस ट्रांसफर करते हैं किस पे करते हैं हमें ये बताना है। तो किस पे करते हैं, जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है, जो व्यापारिक खाता है उसमें करते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा सही जवाब। अगला सवाल है हमारा कि परचेज ऑफ प्लांट फॉर कैश, हम लोग जो कोई संयंत्र की नगद खरीद करते हैं वो किस पे करते हैं हमें बचाना। सीधा बात है बच्चों, किस पे करते हैं, ताकि हमारा टोटल एसेट में कोई फर्क यानी कुल संपत्ति में कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। तो 18 का बी सही जवाब होगा। अगला सवाल है हमारा परचेज ऑफ प्लांट फॉर क्रेडिट, ठीक है, यही सवाल देखिए फिर से आ गया। तो क्या होगा बच्चों, सीधा बात है कि हमारा कुल संपत्ति में क्या होगा वृद्धि, टोटल एसेट जो था वो हमारा बढ़ जाएगा। अगला 20 नंबर सवाल बच्चों हमारा कि दिस अकाउंट इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट पर्सन, ये जो अकाउंट कौन सा बताता है पर्सनल एक आदमी को। तो सीधा बात है पर्सनल अकाउंट जो आपका प्रतिनिधित्व रहता है वही ना बताता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाए सही जवाब। तो देखिए ये आप सभी बच्चों के लिए क्लास 11th अकाउंट्स वालों के लिए टॉप 40 एमसीक्यू था। इससे बढ़कर आपको सवाल पूछा नहीं जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ। और एक वीडियो होगा जिसमें आपको टॉप 40 एमसीक्यू और करवाया जाएगा, जिसमें टोटल आपको 80 में से 40 इसी सवाल आएगा और कोई भी सवाल आपको इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो पे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर।